हिंदू मत, दुनिया का तीसरा बड़ा मजहब, मगर क्या ये वाकई एक मजहब है? आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास विकिपीडिया के मज़ामीन हैं और गोट क्वेश्चंस वेबसाइट का तज्जिया भी। इनकी मदद से हम इस कदीम रिवायत के बुनियादी तस्वुरात और इसके हैरत अंगेज तनव्वुर को समझने की कोशिश करेंगी। तो शुरू कहाँ से किया जाए? विकिपीडिया कहता है कि इसे मज़ाहिब का खानदान कहना ज्यादा ठीक है, जिसका कोई एक बानी नहीं। ये बात ही अपने आप में काफी दिलचस्प है ना? बिल्कुल, ये एक आप कहें कि मुनज़्ज़म मजहब से ज्यादा मुख्तलिफ रिवायात का एक बड़ा मजमुआ है, जो वक्त के साथ साथ आपस में मिलती गईं। तारीखी तौर पर ये वैदिक दौर के बाद परवान चढ़ा, और जो लफ्ज़ हिंदू है ना, वो भी शुरू में तो जुग्राफियाई था, मतलब दरियाए सिंधु के पार रहने वाले लोग। बाद में ये एक मजहबी शनाख्त बन गया। ये सफ़र खुद इसके इर्तिका की कहानी सुनाता है, और जैसा कि दोनों ज़राएं बताते हैं, अगरचे वेदों को एक तरह की मरकजी हैसियत हासिल है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर हिंदू खुद को किसी एक ख़ास फ़िरके या फ़लसफ़े से जोड़े। ये लचक, ये शायद इसकी एक बड़ी ख़ासियत है। अच्छा, तो इस ख़ानदान के कुछ मुश्तरका बुनियादी अक़ायद क्या हैं जिनका जिक्र हमारे ज़राए में है? वो कौन से धागे हैं जो इस सारे तनव्वुर को जोड़ते हैं? देखें, एक मरकजी तसव्वुर ब्रह्मन का है, यानी कायनात की हतमी मुतलका हकीकत। फिर आत्मा का तसव्वुर है, मतलब इनफरादी रूह या ज़ात, जिसे बुनियादी तौर पर ब्रह्मन का ही हिस्सा माना जाता है। ऐसे समझें जैसे समुंदर और बूंद का ताल्लुक। और फिर है माया, ये दुनियावी हकीकत, जिसे किस्म का फरेब या वो इल्तिबास समझा जाता है, जो हमें असल हकीकत यानी ब्रह्मन देखने से रोकता है। कुछ फलसफे इसे यूं समझाते हैं जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना, यानी हतमी हकीकत से एक पर्दा सा। और इससे निकलने का रास्ता क्या है फिर? वही तो रूहानी सफर का मकसद है, मोक्षा यानी निजात। ये संसारा, पैदाइश, मौत और फिर दोबारा जन्म के वो लामुतनाही चक्कर से आज़ादी है। और इस चक्कर में हमारी हैसियत का तयन कर्मा का कानून करता है, यानी हमारे आमाल और उनके नताइज। अच्छे कर्म बेहतर जन्म की तरफ ले जाते हैं, और हतमी मकसद इस चक्कर से ही निकल जाना है। कर्मा, संसारा, मोक्षा, ये तस्वुरात तो वाकई हिंदू फिक्र में मरकजी हैसियत रखते हैं। और ज़राए में जिंदगी के 4 मकासिद, पुरुषार्थ का भी जिक्र था। धर्म यानी फराइज या अखलाकियात, अर्थ यानी खुशहाली या काम, कामा यानी ख्वाहिशात या लज्जत, और आखिर में मोक्षा यानी निजात। ये एक मुतवाज़िन जिंदगी का नक्शा सा लगता है ना? जी बिल्कुल, और यहीं से वो तनव्वुर भी नजर आता है जिसका आपने जिक्र किया। जहाँ ये बुनियादी तस्वुरात मुश्तरक हैं, वहीं इनकी तशरीह और उन तक पहुँचने के रास्ते काफ़ी मुख्तलिफ हैं। जैसे बड़े फ़िरके हैं, वैष्णव मत जो विष्णु पर मरकूज है, शिव मत शिव के पैरोकार, शक्ति मत जो देवी या मोनस अलोहियत पर जोर देता है, और सामार्ट मत जो 5 देवताओं को वो ब्राह्मण की ही मुख्तलिफ शक्लें मानते हैं। तो ये जो इतने सारे देवी देवता हैं, वो दरअसल उसी एक ब्राह्मण के मुख्तलिफ पहलू हैं। अक्सर उन्हें ऐसे ही देखा जाता है, जैसे त्रिमूर्ति, ब्रह्मा खालिक, विष्णु पालने वाले, शिव खत्म करने वाले। ये कायनात के 3 बुनियादी कामों की नुमाइंदगी करते हैं, और ये सब इसी एक हकीकत से जुड़े हैं। इसी तरह त्रिदेवियां हैं, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती। ये कसरत में वहदत का तसव्वुर है। और मजहबी किताबें, क्या उनमें भी यही तनव्वुर नजर आता है? हाँ, काफी वसी जखीरा है। बुनियादी तौर पर तो वेद हैं, जिन्हें श्रुति माना जाता है, यानी सुना हुआ या इल्हामी समझ लें। फिर उपनिषद हैं, पुराण हैं, और महाभारत जैसी अजीम किताबें हैं, जिसमें भगवत गीता भी शामिल है, और रामायण भी है। ये जो बाद वाली हैं, ये स्मृति कहलाती हैं, यानी याद किया हुआ या रिवायात। ये सब मिलकर अकायद, फलसफा और रसूमात की बुनियाद फराहम करती हैं। रसूमात जैसे पूजा, मुराकबा यानी ध्यान, और योगा, ये सब फिर मोक्षा हासिल करने के मुख्तलिफ रास्ते हुए। बिल्कुल, पूजा से भक्ति का इजहार होता है। ध्यान और योगा इल्म और खुद शिनासी के जरिए निजात की तरफ ले जाते हैं। ये सब अलग अलग रास्ते हैं जो एक ही मंजिल की तरफ जाते हैं। त्यौहार जैसे दिवाली और होली और जिंदगी के अहम मौकात पर की जाने वाली रसूमात,
संस्कार जिन्हें कहते हैं वो भी इसी निजाम का हिस्सा हैं। तारीख के हवाले से अगर देखें तो विकिपीडिया बताता है कि 8वीं सदी के शंकराचार्य और फिर 19वीं सदी के स्वामी विवेकानंद जैसी शख्सियत ने हिंदू फिक्र को समझने और फैलाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। जी, शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत यानी गैर सनूयत के फलसफे को बहुत मजबूत किया, जो आत्मा और ब्रह्मन के एक होने पर जोर देता है, और विवेकानंद ने इसे जदीद दुनिया, खासतौर पर मगरिब में मुतारिफ कराया। ये जाहिर करता है कि ये रिवायत कोई जामिद चीज नहीं रही, बल्कि वक्त के साथ साथ नई तशरीयात कबूल करती रही है। तो खुलासा ये हुआ कि हिंदू मत कोई एक मोनोलिथिक मजहब नहीं, बल्कि मुख्तलिफ फलसफों, अकायद और रसूमात का एक बहुत वसी और मुतहर्रिक दरिया है, जिसमें ब्रह्मन, आत्मा, कर्मा और मोक्षा जैसे बुनियादी तसव्वुरात मुश्तरक लहरों की तरह बह रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। इसकी असल खूबसूरती शायद इसी तनव्वुर को अपने अंदर समोने की सलाहियत में है। चलें, इस गुफ्तगू को एक आखिरी नुक्ते पर छोड़ते हैं जिस पर हमारे सुनने वाले खुद गौर कर सकते हैं। अगर जैसा कि हिंदू फलसफे का एक अहम पहलू कहता है कि हमारी असल जात यानी आत्मा ही हतमी हकीकत ब्रह्मन है और ये दुनियावी जिंदगी एक किस्म का इल्तिबास, माया है जिससे निजात पानी है, तो ये नजरिया हमारी रोजमर्रा जिंदगी, हमारी मादी कामयाबियों और दुनिया से हमारे ताल्लुक को किस तरह मुतासर कर सकता है, खास तौर पर जब हम इसका मुवाजना उन नजरियात से करें जो मादी दुनिया को ज्यादा ठोस हकीकत मानते हैं। सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है।